हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम संपूर्ण गणित में संख्या पद्धति के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। तो चलिए, जो कम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस विभाज्यता के नियम पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या इसका महत्व है, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और क्या क्या इसके उपयोगिता हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि कोई संख्या किस संख्या से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, इसको बिना भाग दिए भी हम जान सकते हैं। अभी पूरा चीज़ क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं विभाज्यता के नियम में 2 से, मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई संख्या 2 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, ये हमको बिना देखे बताना है। तो कैसे बताएंगे, चलिए इसका नियम पहले समझते हैं। इसका नियम कहता है कि अगर संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो जाए तो वह 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर में लेते हैं हम लोग 9, 3, 4, 7, 8, जैसे इकाई में क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब ये 2 से भाग पूरा कितने बार में जाएगा, कैसे, सब नहीं, हमको उससे ये नहीं है, तात्पर्य नहीं है, केवल ये बताना है कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका क्या काम है, कब इसका यूज होगा, क्या इसकी उपयोगिता है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं 2 के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, मतलब भाग चली जाएगी, हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा है हमारा 3 से। 3 से का मतलब होता है 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना है। चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 वाले का नियम है कि जो संख्या का बीजांक है, संख्या का बीजांक वह 3, 6, 9 हो। अब ये बीजांक का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले बीजांक का पहले मतलब समझते हैं। तो इसके लिए हमको उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक संख्या लिया 5, 8, 2, 4, 7, 1। मान लो ये मैंने एक संख्या ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस संख्या में जितने भी अंक हैं, जैसे 5 है, 8 है, 2 है, 4 है, 7 है और 1 है, इनको जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 धन 8 धन 2 धन 4 धन 7 और 1, 7, 1, 8, 4, 12, 2, 14 और 8, 22 और 5, 27। अब ये 27 आ गया, इसको फिर जोड़ना है। तो चलिए 2 को जोड़ लीजिए 7 के साथ। 2 और 7 कितना आ गया, 9। तो चलिए देखिए, ये इसको तब तक ऐसा जोड़ते रहना था जब तक कि वह अकेला संख्या ना बन जाए, कोई अंक ना बन जाए। ठीक, अंक मतलब अकेला संख्या, ठीक है। और देखना था कि लास्ट में ये 3, 6 या अगर 9 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि ये 3 से भाग चला जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो बीजांक है 9 आ चुका है, मतलब ये संख्या है किससे भाग चली जाएगी, 3 से। आप भाग करके देख सकते हैं, ये क्या होगा, 3 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाज्य है, मतलब अर्थात भाग चली जाएगी। चलिए देखते हैं 3 के बाद किसका रोल आएगा, 4 का। सारे नियम को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार का बनाया जाता है और पूछा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 से।
चलिए 4 से कौन भाग जाएगा? कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। कहने का तात्पर्य यह है, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। 3 9 2 5 8 7 2, ठीक है। मैंने कुछ भी एक नंबर ले लिया। अब क्या कहता है नियम, देखो, संख्या का अंतिम 2 अंक से बनी संख्या। अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई। जब इकाई और दहाई को मिलाते हैं तो क्या बन रहा है मेरा? 72। संख्या जो बन रही है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अगर इसको मैं भाग करता हूं किससे? 4 से। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, पूरा भाग चला गया। चला गया कि नहीं? मतलब अंतिम 2 संख्या से जो बना, अंतिम 2 अंक से जो संख्या बना है, अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब समझ जाना है कि ये पूरा जो संख्या दिया हुआ है आपको, वो 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 का। चलिए देखते हैं 5 से। इसका तो सबसे सरल है। 5 से संख्या के इकाई में 0 या 5 हो। मतलब बोलना चाह रहा है कि किसी संख्या के इकाई में अगर 0 या फिर 5 हो जाए तो वह संख्या 5 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 3 9 4 7 0 2 9 5, यहाँ आखिरी में 5 है, यहाँ आखिरी इकाई में मतलब कितना है? 0 है। मतलब ये 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा, ठीक, नियम के अनुसार। और जाएगा भी हो, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब 5 के बाद किसका नंबर आएगा? 6 का। तो चलिए देख लेते हैं 6 से कौन भाग जाएगा। ठीक है, तो 6 के लिए बहुत ही सरल सा नियम है। यदि संख्या 2 व 3 दोनों के विभाज्यता नियम का पालन करे। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या अपन लेते हैं, उसमें 2 वाले का भी नियम लगा के देखेंगे और 3 वाले का भी नियम लगा के देखेंगे। जैसे हमने 2 का पढ़ाया और 3 का पढ़ाया, दोनों नियम अगर लग गया, एक लगना नहीं, दोनों के दोनों लगने हैं। अगर दोनों नियम उस संख्या पे काम कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए वो संख्या 6 से क्या होगी? विभाज्य होगी या भाग जाएगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको। चलिए कि उदाहरण लेते हैं। 4 9 7 8 5 4, मान लो हमने ये संख्या ले लिया। ठीक है, तो चलिए इस पर 2 का नियम लगा के देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं 2 से। 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आखिरी इकाई अंक में क्या है? 4 है। जिस संख्या के इकाई में 0 2 4 6 या फिर 8 हो जाए, वह संख्या 2 से क्या होगी? पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, मतलब भाग जाएगी। तो इसके आखिरी में 4 है, इसलिए 2 के नियम को पालन करेगा, मतलब 2 से भाग जाएगा। ठीक, इसलिए मैंने टिक लगा दिया। अब किसकी चेक करते हैं? 3 से। 3 से चलिए चेक कैसे करेंगे? 3 का नियम क्या है? सभी संख्या, ये जो संख्या है उसका बीजांग, बीजांग मतलब
इनको जोड़ जोड़ के एक अंक प्राप्त करना है। चलिए करते हैं। 4 धन 9 धन 7 धन 8 धन 5 धन 4, 4 5 9 8 17, 17 और 7 24 और 9 33 और 4 37। फिर जोड़िए 3 धन 7 बराबर 10। फिर जोड़िए तो भैया ये तो एक आया, जबकि इसको आना क्या चाहिए था। 3 का नियम क्या कह रहा था, या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, जो कि नहीं आया। मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है लेकिन 3 का नियम को पालन नहीं कर रहा है। अतः हम बोलेंगे ये जो 6 से है विभाज्य नहीं है। क्लियर है। अगर वो 2 का नियम को भी पालन करता और 3 के नियम को भी पालन करता, तब हम लोग बोलते हैं कि वो 6 से क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से भाग जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा 7 का नियम लगा के देखो। ठीक है, 7 का नियम अगर लिखेंगे थ्योरेटिकल में तो समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन नियम को तो हम यहाँ पर समझाने के लिए बैठे हैं। पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि 7 से कौन भाग जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर 7 से। सबसे पहले तो मैं नियम को लिख दूं। नियम भले समझ ना आए, लेकिन जो मैं उस नियम के आधार पे करके बताऊंगा वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहता है कि संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में घटाना है। यही प्रक्रिया तब तक करना है जब तक वह एक या दो अंकीय संख्या न बन जाए तथा वह 7 का गुणज हो। नियम तो बड़ा भयानक लग रहा है भाई, है ना। इतना लंबा चौड़ा भाई भाषा टाइप का लग रहा है, लेकिन हमको घबराना नहीं है। तो समझाने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो चलिए इस नियम को हम क्रिया के रूप में करके देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि ये नियम कहना क्या चाह रहा था। भले हमें शब्दों में ना समझ में आए, लेकिन नियम एकदम सटीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं अच्छा सा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 9 3 2 4 8 5 6 मान लो ये है। अब ये संख्या 7 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे सर कहाँ इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो, सीधा 7 से भाग दे दो ना। भैया कुछ चीजें ऐसी है, इस नियम को सीखने का बहुत बड़ा रीजन है ना। जब इसके बेस में बने हुए प्रश्नों को जब आप समझेंगे ना, तब आपको भी महसूस होगा कि भैया जो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना, डायरेक्ट भाग कर देना, भैया उससे काम नहीं चलता। अगर जिस टाइप का ये प्रश्न बनाता है तो देखेंगे कैसे प्रश्नों को बनाता है, विभाज्यता के नियम में किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो भैया इसके इकाई में है 6, उस 6 को करना है आपको डबल। 6 दूने कितना आ गया 12। जो उत्तर आ गया, बाकी शेष संख्या माने 6 को छोड़ दीजिए, तो 9 3 2 4 8 5, जो शेष संख्या है उसमें इकाई अंक के दुगना को जो भी आया है उसको घटाना है।
चलिए डबल तो करने पर 12 है तो 12 घटा लो, कितना आ गया, ये 3 आ गया, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया। फिर 9 3 2 4, 9 3 2 4। अब बोला है नियम ये कहता है कि यही प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। तो चलिए इसका आखिरी में कितना है, 3, तो 3 का डबल करिए और कितना आ गया, 6। अब बाकी संख्या कौन बचा, 9 3 2 4, फिर आ गया 7, माइनस करना है किसको, 6 को। चलिए 47 में 6 गया तो 41 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 3 2 4 और कितना, 1। ठीक, फिर वही प्रक्रिया को तब तक करना था जब तक कि ये 1 अंक या 2 अंक में ना बन जाए। चलिए इसके इकाई में 1 है तो 1 को फिर डबल कर दो, 1 2 ने कितना हो गया, 2। शेष संख्या बताओ, 9 3 2 4, माइनस में करोगे 2, कितना आ जाएगा ये, 9 3 2 2। फिर वही प्रक्रिया 2, तो 2 का डबल करोगे तो 2 2 ने कितना हो जाएगा, 4। शेष संख्या मतलब कितना बचा, 9 3 2 बचा, माइनस कितना करोगे, 4, तो कितना आ गया, 9 2 8। ठीक है, 928 बचा। फिर वही काम करिए आप, 8 को डबल कर दीजिए, 8 2 ने कितना हो गया, 16। आखिर में बचा ये 92 माइनस 16। 92 को जब 16 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब आपको प्राप्त होगा 76। और ये जो 2 अंक बना है चाहे 1 अंक बना है, ये 7 के पहाड़े में आना चाहिए, मतलब 7 से भागित जानी चाहिए। तो क्या 76 7 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, 76 है, 7 से पूरी तरीके से विभाजित है, नहीं होता है, भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये समझे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, मतलब ये जो अंक है वो 7 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 9 3 2 4 8 5 6 7 से क्या है जी, विभाज्य नहीं है, मतलब भाग नहीं जाएगा। तो सर इतना लंबा चौड़ा करने का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा होगा हमें आपको धीरे से पता चलेगा। तो फिलहाल हम तो बात करेंगे 8 की। ठीक है, 8 से 8 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, तो चलिए देखते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या आठ से विभाज्य हो तो वह संख्या भी इससे 8 से विभाज्य होगी। अब ये जो बोला गया उसका क्या मतलब है पहले समझते हैं जरा। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 9 7 5 1 2। ठीक है, तो चलिए आखिरी का 3 अंक 2 1 और 5 को मिलके क्या बन गया, 512। अगर ये 8 से भाग अगर चला जाएगा तो ये पूरा जो जितना भी लंबा चौड़ा संख्या रहे ये पूरा 8 से क्या हो जाएगा जी, भाग चला जाएगा, इसकी गारंटी है। चलिए देखते हैं, 8 छक्का 48, फिर कितना बचा यहाँ पर, 3 2, 8 चौक 32। ये जो आखिरी के जो 3 अंक से बना संख्या 512 है वो 8 से भाग चला गया, इसका मतलब 97,512 भी 8 से पूरी पूरी भाग जाएगी। क्लियर है। तो चलिए 8 के बाद आ जाते हैं रोल किस में,
9 में। चलिए 8 के बाद ले लेते हैं 9 का। 9 का नियम को समझते हैं। 9 से तो यहाँ पर 9 से कौन भाग जाएगा? तो यदि संख्या का बीजांक 9 है, ठीक, यदि संख्या का बीजांक 9 है तो वह 9 से भाग जाएगी। अब बीजांक का मैं मतलब तो जब 3 वाला नियम बताया था उसी समय बता दिया, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास 5, 2, 8, 4, 6 और 1, ठीक। मैंने एक उदाहरण ले लिया, अब इसका बीजांक निकालते हैं। तो चलिए 5 धन 2 धन 8 धन 4 धन 6 धन 1। चलिए फटाफट करिए। 5, 2, 7, 8, 15, 15, 4, 19 और 6, 19 और 6, 25 और 1, 26। फिर वही काम, 2 धन 6 बराबर 8। आना कितना चाहिए था? 9। आया कितना? 8। मतलब समझ जाइए ये जो संख्या है 9 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए लिख देता हूं, 5, 2, 8, 4, 6, 1 क्या है जी? 9 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हो गया? अगर ये 9 आ जाता 8 की जगह, तब समझ जाते कि ये पूरा संख्या 9 से क्या होगा? भाग जाएगा, ठीक। तो 9 के बाद किसका नंबर आएगा? 9 के बाद तो भैया 10 ही आता है यार, है ना। चलिए देखते हैं 10 में। इकाई का अंक 0 हो, तो इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, सभी को भली भांति पता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5, 9, 3, 0, 2, 8, 4, 0। भैया आखिरी में 0 आ गया ना, समझ लो 10 से पूरा पूरा भाग जाएगा ही, ठीक है। 10 के बाद अब आ जाए बारी हमारी 11 की है, ठीक है। 10 के बाद किसका आएगा? 11। 11 भी, 11 का जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, 11 का जो प्रक्रिया है वो भी 7 की तरह जटिल है। जटिल माने थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए नियम को अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कंटिन्यू बनाए रखिए और आप नियम को समझिए, हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं। संख्या के विषम एवं सम स्थानों पर रखे संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, ठीक। अब इसका मतलब समझिए आप। तो मतलब समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ इसके बारे में। ये जो नियम लिखा है, सम एवं विषम स्थानों पर रखे संख्याओं के योग का अंतर, योग भी करना है अंतर भी करना है, तो क्या चीज का योग और क्या चीज का अंतर करना है, ये बहुत लोगों के दिमाग में नहीं छपता है, नहीं घुसता है। तो उसके लिए विशेष एक विधि बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। चलिए जैसे यहाँ लेते हैं 4, 9, 3, 7, 2, 5 और 1 ले लिया मैंने, ठीक। तो अब मैं जो कार्यक्रम इसका बनाने वाला हूँ, रूपरेखा बताने वाला हूँ, उसको, उस प्रोसेस को ध्यान से समझिए, नियम को साइड में अभी रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, एकदम दाएं ओर से, दाएं मतलब इधर, एक एक छोड़ के गोला लगाइए,
और जिन संख्याओं पर गोला लगा है उसको जोड़ दो। 4 धन 3 धन 2 धन 1, कितना आ गया? 4 1 5 और 5 10। ठीक, पहला काम। उसके बाद हमारा दूसरा काम रहेगा, जिन पर गोला नहीं लगा है उनको जोड़ना है। चलिए, यहाँ पर 5 है, 7 है और 9 है, तो 9 धन 7 धन 5, 9 5 14 और 7 21। बहुत बेहतरीन, ऐसी मैंने लिखा, प्रश्न अच्छा बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सम। ये देखो, ये पहले नंबर में है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। मतलब मैंने पहली बार में 1 3 5 और 7, मतलब विषम स्थान में जो अंक थे उसको जोड़ा। फिर जो छूटा हुआ था, मतलब वो सम स्थान पर थे। सम स्थान मतलब 2 4 और 6। ठीक है, ये वो जगह है जो सम संख्या वाली है। ठीक है, उनको जोड़ना था। अब जोड़ने के बाद जो आया है उत्तर, उनको फिर घटाना है। तो 21 में से घटाइए 10 को, जो कि कितना आ गया? 11। और ये जो आपका आंसर आएगा वो या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक, अभी तो 11 आ गया, मतलब आप इसको भाग करके देख लो। 4 9 3 7 2 5 और 1, इसको आप भाग कर लीजिए 11 से, एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा जी? भाग जाएगा ही जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 का नहीं है, सीधा हम पहुंच जाते हैं 13 में। ठीक है, 12 का नहीं है, खैर फिलहाल तो 11 तक का पूछता है, 13 का नहीं पूछता, लेकिन फिर भी चलिए 13 को अब, है ना, बोनस के रूप में ले लेते हैं। तो 13 से, माने कोई संख्या है, 13 से कब भाग जाएगी? ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से, ये जो है कुछ कुछ सिमिलर 7 का जो नियम है उसी तरह से संबंधित है। चलिए यहाँ पर नियम को लिखता हूं। संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ना है। यही प्रक्रिया को दोहराते हुए एक या दो अंक प्राप्त करना है तथा वह 13 का, 7 के याद आ रहा था, 13 का गुणज हो। मतलब अंतिम एक या जो दो है वह 13 का क्या होना चाहिए? गुणज हो। मतलब 13 के पहाड़े में वो दिखना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। 5 3 1 2 4 3 8, मैंने ये ले लिया। ठीक, अंतिम अंक है हमारा 8। चलिए 8 का 4 गुना करना है यहाँ पर, समझ रहे बात को? 2 गुना नहीं करना है, वहां पर 2 गुना करते थे, यहाँ पर 4 गुना करना है। तो 8 चौक कितना हो गया? 32। 7 में आप घटाते थे, इसमें आपको जोड़ना है शेष संख्या में। 5 3 1 2 4 3 प्लस में कितना करना है? 32। कितना आ गई है? 5 आ गया। 4 3 कितना आ गया? 7 आ गया। 53 12।
फिर आखिरी में कौन है? 5। 5 का 4 गुना करिए, 5 चौक कितना आ गया? 20। बाकी कौन बचा यहाँ पर? 5 3 1 2 और 7 माइनस करोगे किसको? 20 को। कितना प्राप्त हुआ? 5 3 1 20 घटा दो 27 में, 0 7 ही बचेगा। फिर आखिरी अंक देखो 7। ओ गलती कर दिए, यहाँ पर जोड़ना था ना। चलिए जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 27 और 20 47 हो जाएगा। अभी कुछ गलत नहीं हुआ है ना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए 47। आखिर अंतिम में तो 7 ही है ना, तो 7 चौक कितना हो गया? 28। तो शेष संख्या मेरे पास है 5 3 1 4। इसमें फिर जोड़ना है 7 चौक किसको? 28 को। 8 4 12 का 2 हासिला 1 3 और 1 4 हो गया। फिर 53। फिर अंतिम अंक क्या है मेरा? 2। 2 गुणी 4, 2 चौके कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, 2 चौका 8। बाकी कितना बचा? 5 3 4 धन 4 दूने 8 कितना आ गया? 5 4 2 34 8 42। फिर आखिरी में 2 है, 2 गुणी 4, 2 चौके कितना? 8। चलिए कितना बचा यहाँ पर? 54। धन कितना करोगे? 8। 54 और 8 कितना हो गया? 65। क्या ये 13 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। अगर नहीं आता मतलब समझ लीजिए जो संख्या आपने लिया था, एग्जाम्पल हमने लिया था, वो 13 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। प्रश्न अभी भी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर उससे अच्छा तो इसको भाग कर लेते, इतना टाइम में आंसर आ जाता। लेकिन जो आप जितना आसान से सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए ध्यान से देखो। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार का देता है विभाज्यता के नियम में। 5 9 स्टार 2 8 4 3 में स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखें कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इसका प्रश्न का अर्थ समझिए। देखिए बीच में से कोई नंबर गायब कर देगा और उसके बाद पूछेगा उसके जगह में क्या रखोगे, तो आप वो जो संख्या है 3 से भाग चला जाएगा, या फिर 9 से भाग चला जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा। जनरली जो 3 चीजें मैंने बोली ना, 3 9 और 11, इन्हीं तीनों में से ज्यादा बहुतायत प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न छोटी से छोटी संख्या 3 से भाग चला जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको बनाने का तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। तो एक काम करना है भैया, यहाँ पर जो मेरा दिया गया संख्या उसको सबसे पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद जो हमारा अज्ञात है या अननोन है, जैसे स्टार ए बी कुछ भी लिख सकता है ना बीच में, उसको छोड़कर बाकी लोग का बीजांक निकाल लो, बाकी लोग का बीजांक। तो चलिए यहाँ पर 5 धन 9 धन 2 धन 8 धन 4 धन 3, 4 3 7 8 15 2 17, 17 9 26 और 5 31। फिर जोड़ लीजिए 1 धन 3 बराबर कितना? 4। अब देखो मेरे पास आया कितना है? 4। ठीक, अभी भी मैं स्टार में कुछ, अभी स्टार मतलब स्टार की जगह में कुछ रखना है,
अब ये जो है 4 है, तो कोई चीज है वह 3 से कब भाग जाती है? जब उसका बीजांक या तो 3 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या फिर 9 हो जाए। तो भैया यहाँ पर एक स्टार अभी भी बचा हुआ है, स्टार एक तो अभी भी बचा हुआ है भैया। तो हम 4 वाले को 3 बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या बनाने की कोशिश करना है? 6 बनाने की कोशिश करना है। तो 4 को 6 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। मतलब अगर स्टार के जगह में आप 2 रख देते तो जो स्टार को भी छोड़ दिए हैं वो भी प्लस होता, और 4 और 2 कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो यही अगर बीजांक 6 हो जाए, मतलब वो 3 से क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। क्लियर हो गया बात? यही प्रक्रिया, सेम टू सेम प्रक्रिया 9 के लिए भी लागू होगी। तो चलिए देखते हैं उस पे कैसा प्रश्न बनेगा। 9 वाला तो इजी है, इसमें तो तीनों में छांटना पड़ेगा। अगर ये 2 होता तो उसको 3 बनाते, ठीक है। लेकिन अगर यही 4 की जगह 7 हो जाता तो ना तो उसको 3 बना सकते हो ना 6 बना सकते हो, उसको क्या बनाना पड़ता? आपको 9 बनाना पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद में कौन आने वाला है वही बनाना है आपको। क्लियर हो गया बात? जैसे कि 5 आ जाएगा तो आप उसे 3 नहीं बना सकते, या तो उसे आप 6 बनाओगे या तो 9। तो हमें उचित क्या रहेगा? 6 को बनाना, जो पास पड़ जाए, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, किस किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। 2 8 4 स्टार 9 7 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें कि वह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखो सेम प्रश्न है, एक बार 3 के लिए, एक बार वही चीज 9 के लिए है। दोनों में कोई एक्स्ट्रा चीज लागू नहीं होगा, बस थोड़ा सा है, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यहाँ पर 9 भी आ सकता है। लेकिन 9 वाले में केवल और केवल 9 ही लाना है। तो चलिए करते हैं। तो धन 8 धन 4 धन 9 धन 7, स्टार को भी रहने देते हैं। 7 और 9 16, 16 4 20, 20 28, 28 और 2 30। फिर जोड़िए, 3 धन 0 बराबर 3। अब जो अंतिम में 3 आया है उसको एक्चुअल में कितना बनना है? 9। तो 3 को 9 बनने के लिए और कितने की जरूरत है? 6 की। तो भैया यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं ही, उसके अलावा एक स्टार भी तो है, तो प्लस स्टार ऐसा लिखना है कि ये दोनों मिलके क्या बन जाए? 9 बन जाए। तो भैया स्टार की जगह में आपको क्या लेना पड़ेगा? 6 ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से विभाज्यता के नियम से संबंधित प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और करते हैं हम लोग 11 वाले का। जो जनरली पूछा जाता है वो 3, 9 और 11 का ही है जनरली वाले में। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। चलिए 5 7 8 4 स्टार 3 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या रखें कि वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है,
ये अब 11 का नियम लगाने को बोल रहा है, तो 11 का नियम को लगाना कैसे है, प्रश्न इसी टाइप से बैठेगा। ठीक है, आपको उस नियम को पहले समझना है। तो चलिए पहले तो संख्या को लिखो। 5 7 8 4 स्टार और कितना 3। फिर क्या है नियम में, क्या है, एक एक छोड़ के आपको गोला लगाना है। ठीक है, वो सम विषम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल फंडा सुनो। एक एक को छोड़ के क्या करोगे, गोला लगाओगे। जो गोला लगाए उसको पहले जोड़ लीजिए। तो 7 धन 4 धन 3, 7 4 11 और 3 14 हो गया। अब क्या करना है, अब नियम क्या क्या सिखाया है, नियम ये सिखाया है कि अब जो बचा है उसको जोड़ना है। तो चलिए 5 धन 8 धन स्टार, तो 5 8 तो 13 हो गया, प्लस अलग से क्या लगेगा, स्टार लगेगा। ठीक है, तो चलिए 11 का नियम क्या कहता है, ये जो सम स्थान पर जो आया है उसका विषम स्थान पर है उसका योग, और जो सम स्थान वाले में है उसका योग, दोनों का योग का अंतर है वह या तो शून्य हो जाए, या फिर 11 का पहाड़ा, गुड़ज मतलब 11 का पहाड़ा, मतलब वो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखो, ये मेरे पास 14 है, अगर ये भी पूरा 14 का 14 बन जाए तो 14 माइनस 14 करके कितना लाया जा सकता है, 0 लाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। और 0 या फिर 11 का पहाड़ा आ गया तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। चलिए अगर इसका स्टार की जगह में कितना लोग दूं मैं, एक अगर ले लेता हूं तो 13 तो आ ही रहा था, स्टार की जगह में एक लेने से क्या हो जाएगा, 14 आएगा, और 14 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आ गया मतलब क्या समझे, वह 11 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः मेरा स्टार के स्थान पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से विभाज्यता के मैंने नियम को बता दिया, उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी बता दिया। अब साथ ही साथ इस विभाज्यता के नियम का गुणनखंड करने में, अभाज्य गुणनखंड, जब लघुत्तम महत्तम पढ़ेंगे तो उसको छोटे छोटे गुणा के रूप में तोड़ने के भी काम आएगा। ठीक है, लघुत्तम एवं महत्तम पढ़ेंगे तो उसमें जब ऊपर वाले को नीचे वाले से काटा जाता है, मतलब कैंसल करते हैं, तो उस समय हम लोग ऊपर वाली संख्या भी देखते हैं और नीचे वाली संख्या, और ऐसा संख्या चॉइस करते हैं जो ऊपर के पहाड़े में भी आए और नीचे पहाड़ा पढ़ूं तो नीचे वाला भी संख्या आ जाए। तो ये एकदम दिमाग का दही कर देता है। क्लियर है, तो चलिए अब यहीं तक आज का सेशन, और इसमें विभाज्यता के नियम में यही तक था, और इसी को थोड़ा सा और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो बाकी आपको ये हमारा आज का सेशन कैसा लगा, बिल्कुल अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का जो साइन है उसको, नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो लॉन्च करें या अपलोड करें आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए अध्याय और नए सेशन के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।